डिफरेंट आध्यात्मिक बातों के लिए और मेडिटेशन के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल। हेलो फ्रेंड्स, प्रगति मंजवानी मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत ही अच्छे मेडिटेशन के बारे में बताने वाली हूँ, कुछ आध्यात्मिक बातें बताने वाली हूँ कैंसर के बारे में। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसमें जो है सबसे बड़ी मुश्किलात ये है कि कभी भी शुरुआती स्टेजेस में इसके लक्षण समझ में नहीं आते। जब ये बीमारी 3rd स्टेज 4th स्टेज में पहुंच जाती है उसके बाद पता चलता है कि कैंसर है, और फिर डॉक्टर लोग जो है बायोप्सी की सलाह देते हैं और या फिर वो हिस्सा काट दिया जाता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, किसी भी एरिया में हमारे की बॉडी पोर्शन में कहीं भी जो है गांठ बन जाती है। वो गांठ जो है वो इतना ज़्यादा, इसके जो सेल्स हैं वो इतने ज़्यादा फैल जाते हैं कि उस बॉडी के अंग से लेकर हर जगह जो है ये फैलने लगते हैं। तो इस प्रकार से जो है कैंसर बढ़ता ही जाता है। तो आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम सब जानते हैं कि आज की डेट में जो है ब्रेस्ट कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लंग कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। तो इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज़ जो हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए वो है हमारी विल पावर। इस पे मैं एक अनुभव आपको सुनाना चाहूँगी कि एक माता जी थी जो डॉक्टर के पास चेक कराने गई तो उनको बताया गया कि आपको 4th स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर है, आपके पास बहुत कम दिन है। लेकिन वो माता जी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगा और उन्होंने कहा कि मैं तो अपने पोते की जो शादी है उसका जो मिठाई है वो खा के ही मरूंगी, मैं तो इतनी जल्दी मरूंगी ही नहीं। तो डॉक्टर हंसने लग गए कि अरे ये कैसे बात कर रही है, इसके पास टाइम नहीं है, ये ऐसी बात कर रही है। और जो है उसको जो समय पीरियड दिया गया था कि आप 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेंगी। तो 6 महीने के बाद भी लेकिन वो जीती रहीं। तो डॉक्टर लोग को बहुत आश्चर्य हुआ कि आखिर ये जो है बच कैसे गई। तो ये था एक विल पावर का कमाल। और जैसे ही उनके पोते की शादी हुई उसके बाद उन्होंने शरीर का त्याग किया। तो ये एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ क्योंकि विल पावर एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप अपने मन में ठान लें कि मैं जी कर ही रहूँगी तो आप बड़ी से बड़ी बीमारी को भी आप जो है वश कर सकते हैं और आप उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए जो है कैंसर के लिए आज मैं आपको एक बहुत अच्छा हीलिंग मेडिटेशन बताऊंगी। और ये हीलिंग मेडिटेशन जो है आप रोज़ करें। आप जो दवाइयाँ कर रहे हैं, जो रेडिएशन थेरेपी ले रहे हैं, कीमोथेरेपी ले रहे हैं, वो सब तो आप करें ही करें, लेकिन साथ में ही इसको आप ज़रूर करें, इस हीलिंग मेडिटेशन को, जिससे कि जो आपकी गांठ है, चाहे आपके ब्रेस्ट में हो चाहे कहीं भी हो, वो डिज़ोल्व हो जाए और आप पूर्णतः स्वस्थ हो जाएं। तो चलिए मैं आपको मेडिटेशन बताती हूँ। मेडिटेशन करने के लिए सबसे पहले जो है हम स्वयं को आत्मा समझते हैं कि मैं आत्मा हूँ, भ्रुकुटी के बीच में हूँ और मेरे पिता जो हैं, जैसे मैं आत्मा निराकार हूँ, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ, वैसे ही मेरे पिता भी निराकार हैं, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हैं। और ये मेडिटेशन में हम जो है बुद्धि के द्वारा एक विज़न बनाते हैं। जैसे कि हम एक फ़िल्म देखते हैं तो उसके सारे सीन जो है हमारे मन बुद्धि में कैद हो जाते हैं। हम कभी भी उसको विजुलाइज कर पाते हैं कि हाँ इस टाइम पे इस सीन, फलाना सीन में ऐसा हुआ था। उसी प्रकार से हमको जो है राजयोग मेडिटेशन में ये चीज़ विजुलाइज करनी है कि मैं आत्मा भ्रुकुटी के बीच हूँ, जो आपको इमेज में दिखाई भी देगा। और फिर परमात्मा जो है मेरे मस्तक के ऊपर है और उनसे किरणें जो है मेरे ऊपर आ रही हैं, मुझ में समा रही हैं और ये किरणें फिर जा रही हैं उस गांठ में और वो गांठ जो है वो डिज़ोल्व हो रही है। इस तरीके का रोज़ मेडिटेशन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो है ये कैंसर की बीमारी जो है कई लोगों की जो ठीक हुई है वो आपकी भी ठीक हो सकती है। बाकी जो है लिखा तो सब कुछ भावी में ही है, लेकिन हम ट्राई तो कर ही सकते हैं और क्या पता हमारी भी जीवन की और बाकी जीवन जो है हमारा बढ़ना लिखा हो इस टेक्निक के थ्रू। तो चलिए आइए करते हैं मेडिटेशन। ओम शांति। मैं आत्मा एक छोटा सा सितारा भ्रुकुटी के बीच स्थित हूँ, जैसा कि चित्र में दिखाया हुआ है। मेरे ऊपर परम परमात्मा की छत्र छाया है, जैसे वो निराकार ज्योति स्वरूप है।
वैसे ही मैं आत्मा भी निराकार ज्योतिर्बिंदु स्वरूप हूँ। परमात्मा सूर्य के समान चमक रहे हैं और उनसे असंख्य किरणें मेरी ओर आ रही हैं, मुझ आत्मा में समा रही हैं और मैं आत्मा उन किरणों को ग्रहण कर रही हूँ। अब धीरे धीरे ये किरणें मेरे पूरे शरीर में फैल रही हैं और ये किरणें अब जा रही हैं उस अंग में जहां पर गांठ बन गई है। कैंसर फैल रहा है, उस अंग पर ये किरणें जा रही है। परमात्मा सर्वशक्तिवान है। मैं आत्मा एक शक्तिशाली आत्मा हूँ और ये शक्तिशाली किरणें उस गांठ को डिसॉल्व कर रही हैं। परमात्मा सुप्रीम सर्जन है और उस सुप्रीम सर्जन की शक्तिशाली किरणें उस गांठ को खत्म कर रही हैं। मेरे पास अथाह विल पावर है, इच्छा शक्ति है। इस राजयोग की किरणों से, इस मेडिटेशन से मेरी शरीर की उम्र बढ़ रही है और मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही हूँ। डॉक्टर्स की जो भी ट्रीटमेंट और जो भी दवाइयाँ मुझे मिल रही हैं, वो सभी मेरे शरीर को स्वस्थ कर रही हैं। सभी डॉक्टर्स का भी शुक्रिया, दवाइयों का भी शुक्रिया और मेरे सुप्रीम सर्जन परम पिता परमात्मा का शुक्रिया। उनके द्वारा मुझे एक नया जीवन प्राप्त हो रहा है और मैं पूर्णतः स्वस्थ हो रही हूँ, तन से भी और मन से भी। मन में जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं सभी खत्म हो रहे हैं। परमात्म शक्तियों की किरणें हर प्रकार के नकारात्मक विचारों को खत्म कर रही हैं। मैं आत्मा एक स्वस्थ तन में, स्वस्थ स्थिति में स्थित हूँ। ओम शांति।